हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य करियर फाउंडेशन की ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम दशमलव चैप्टर्स के अंतर्गत जो दशमलव से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं आज आप उपस्थित हूं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे साथ साथ मिलकर और देखेंगे, एक नया सा अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उनके पूछने की संभावना बनी रहती है। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 4 + 1/25 + 1/1000 का मान कितना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मान हमें बताना है। जैसे कि सपोज कर लीजिए, इसका मान बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स दशमलव के रूप में। तो मैं आपको ये बताया था कि यदि हम इसको एक दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी साधारण भिन्न को, तो उस भिन्न का जो हर होना वो 10 के गुणज के रूप में हो। मतलब 10 के गुणज का रूप का मतलब 10, 100, 1000। जैसे देखिए ये है तो इसे नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। तो अब बताइए कि 25 में किस संख्या से हम गुणा करेंगे कि इसका जो हर है वो 10 के गुणज के रूप में बदल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1/25 है ना, इस 25 में यदि हम 4 का अंश और हर में गुणा कर दें तो ये 10 के गुणज के रूप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 चौक के 100 हो जाता है ना। तो ऐसे हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 4 एकम 4, 25 चौके कितना हो गया 100 और प्लस ये हो गया 1/1000। 4 प्लस, देखिए अब आप जानते हैं कि जब हम 4 में 100 की भाग करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा कि जितना यहाँ जीरो है ना, उस जीरो के हिसाब से यहाँ दशमलव वाला पार्ट लगाएंगे। तो क्या है कि जब एक जीरो दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगा और फिर अभी भाग नहीं जाएगी, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक और जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 400। तो 100 चौके कितना हो गया 400। अच्छा, एक बात और भी, जैसे आप इसको शॉर्टकट में जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं दशमलव निरूपण में, तो डियर फ्रेंड्स इसमें 100 में आप देख रहे हैं कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो अंश वाली संख्या में क्या होगा कि 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव लगेगा। माने इस संख्या को 2 अंक के बाद लगेगा। तो एक अंक ये है, एक अंक और चाहिए तो है नहीं, तो एक जीरो बढ़ा के आप दशमलव लगा लीजिए फटाक से। हो गया कि नहीं। अब इसको क्या है, दशमलव में बदलना है। तो जो अंश वाली संख्या है वो कैसी रहेगी, वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन हर में कितना जीरो है, 3 जीरो। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक अंक ये है तो 1 2 देख पा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे आप दशमलव लगा सकते हैं, है कि नहीं। ये पार्ट हो गया इसका। अब इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो अब क्या है कि दशमलव संख्याओं का क्या योग। तो ऐसी संख्याएं, इनका हम योग कर पाएंगे जब ये कैसी होंगी, ये सम रूप दशमलव होंगी, माने सम वाली होंगी। तो जब सम वाली होंगी तो इनको करने के लिए ऐसे डियर फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इसके यहाँ पर देखिए थ्री अंक है दशमलव के बाद, तो 1 2 3 अंक यहाँ का, और इसमें कितना है, इसमें तो 2 ही है, तो इसमें हो जाएगा 040 ऐसे करके, और ये हो जाएगा 0.001। तो 140, ये डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.041, है कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार से हम देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत चलते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा डियर फ्रेंड्स, यदि 1/25 = 0.004 हो तो इसकी वैल्यू बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है उसको हम इसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या है कि 1/0.0025 है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे कि 1/2 1/, क्या हो जाएगा 25 के रूप में। तो ये 1/25 कब बन पाएगा डियर फ्रेंड्स, जब ये दशमलव जो होना ये 4 स्थान बाद किधर लगे, दाहिने ओर लगे। तो हम इस दशमलव वाली संख्या को कैसे पूर्ण संख्या, माने एक बिना दशमलव वाली संख्या में बदल पाएंगे। तो ऐसे क्या करेंगे कि एक आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के जो दाहिने ओर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं। तो क्या करेंगे कि एक के सामने 4 जीरो लिखकर अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो मतलब ऐसे हो गया 1 2
3 4। मैं क्या बोला अभी? मैं यही बोला हूँ कि जो दशमलव वाली संख्या है, इस दशमलव वाली संख्या को हमें पूर्णांक बनाना है, मीन्स दशमलव यहाँ से हटाना है। तो दशमलव के दाहिने ओर जैठ अंक होगा, एक के साथ उतने ही जीरो लगा लेंगे। तो 4 अंक है तो एक के साथ 4 जीरो लगा दिया। तो हर में भी एक के साथ कितना जीरो? 4 जीरो हम लगा देंगे और दशमलव यहाँ से फटाक से हट जाएगा। लेकिन अंश में कितना पहुँच गया? 10,000 पहुँच गया। और ये दशमलव यहाँ से सीधे हट के कितना ही बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 25 बन जाएगा, है कि नहीं? अब इसको हम किस रूप में और लिख सकते हैं? तो इसको मैं इस रूप का भी लिख सकता हूँ, मतलब 1 ऐसे 25 लिख सकता हूँ और गुणे ऊपर से कितना? 10,000 लिख सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? अब 1/25 है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.04। तो 0.04 और इसमें गुणा हो जाए कितना? जब 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो याद रखिए कि यहाँ पर दशमलव कितने स्थान पे लगा हुआ है? 2 स्थान पर। तो इसका अर्थ है कि जब हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 4 बन जाएगा, ये है कि नहीं? तो 100 से जब हम गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। लेकिन आपको फिर पता है कि 100 इसमें देख पा रहे हैं, 100 गुणे 100 है ये। तो जब 2 जीरो इसमें हमने खर्च किया, मीन्स ये 10,000 का 2 जीरो खर्च किया तो 4 बना। अभी 2 जीरो और बाकी होगा तो सीधे हम 4 के सामने 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? कुल 400। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 400, है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 3 के अंतर्गत ये क्वेश्चन कुछ ढंग का लिया गया और इसमें दिया गया 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0, मतलब इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाइकेशन है और 0.05 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाइकेशन है। और इसके अपॉन में लिखा है एक बार, मतलब इसी का स्क्वायर होगा, मतलब इसी का इसमें मल्टीप्लाई, प्लस एक बार 0.7 का 0.05 में है, फिर इसके बाद 0.05 का 0.05 में है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ना? तो कुल मिलाकर मैं ये कह लूँ कि ये सिंप्लीफिकेशन है, मीन्स सरलीकरण है। तो ये जो सरलीकरण है, ये सरलीकरण किस ढंग का है, किस रूप का है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो संख्या है ना 0.07, ये कितनी बार आई? 3 बार। तो 3 बार आई है तो मतलब जो संख्या आपस में ऐसे 3 बार गुणा करती है, इसको बोलते हैं ये इसकी 3 घात हो गई। तो ये भी 3 बार आई, ये भी 3 बार आई। तो कुल मिलाकर आ रहा है कि a की 3 घात और मैं 0.05 को मान लूं कितना? b, तो b की 3 घात। लेकिन अब इसको जब हम सरल करते हैं तो a की 3 घात माइनस b की 3 घात को, डियर फ्रेंड्स, क्या है ना कि हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। एक बार एक कोष्टक में a ऋण b और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं? प्लस ab, ऐसे लिखते हैं, ठीक? तो अगर हम इसकी लंबी प्रोसेस करते हैं, माने इसको लंबा खींचकर लगाते हैं क्वेश्चन को, तो अब इतना जाते हैं, है कि नहीं? तो जब इतना जाएंगे तो या क्या लिखेंगे कि लिखेंगे 0.07 की 3 घात और माइनस 0.05 की 3 घात, है ना? अब इसके हर में क्या लिखेंगे? जो ये पार्ट दिया है, ये 2 बार है तो 2 बार का मतलब 0.07 की 2 घात, फिर लिखा है 0.07 इंटू 0.05, फिर प्लस लिखा है 0.05 की के घात 2 घात। तो मैं बताया कि ये a की 3 घात माइनस b की घात 3 घात है, इस रूप में इसको लिखोगे आप। तो लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे? 0.07 और माइनस कितना लिखेंगे? 0.05 और अगले वाले कोष्टक में क्या लिखेंगे? 0.07 का वर्ग, है कि नहीं? इसको लिखने का ढंग इस तरह होगा और प्लस 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 और प्लस 0.05 का वर्ग, ऐसे हो गया। और इसके हर में क्या है? हर में वही है कि 0.07 का वर्ग प्लस 0.07 इंटू 0.05 प्लस 0.05 का स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं आप, जो ये सब पूरा हर में टोटल लिखा है वो पूरा अंश में, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया? 0.07 माइनस 0. कितना बना? 0.5। अब डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये समरूप दशमलव है, मीन्स दशमलव के दाहिने ओर आने वाले जो अंकों की देख पा रहे हैं मात्रा वो समान है तो आसानी से आपस में घट जाएंगे। तो क्या है? अब 5 माइनस 2 देख पा रहे हैं कितना आएगा? 5 माइनस देख पा रहे हैं 7 माइनस 5 2 और 0 में से 0 और 0 0। तो इसका रिजल्ट यही आ गया कि नहीं आ गया?
तो आप देख पा रहे हैं इतनी लंबी प्रक्रिया के दौरान आप क्या है इसकी वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको यदि जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में, तो आप देख पा रहे हैं ये संख्या 3 बार आपस में गुणा की, ये संख्या आपस में 3 बार गुणा की, और नीचे जो है एक बार यही संख्या 2 है, एक बार ये वाली संख्या 2 है, और एक बार इन दोनों का आपस में गुणनफल है, और नीचे 2 जो प्लस प्लस है ना। तो इसका अर्थ ये है इस तीनों संख्या में से एक संख्या आप लेंगे, क्या लेंगे, इन तीनों में से एक संख्या लेंगे 0.07, और इन तीनों में से एक संख्या वही लेंगे 0.05। इनका जो अंतर होगा वही क्या होगा, इस पूरे सरलीकरण का अभिष्ट उत्तर माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी दिखाया है कैसे आगे बढ़ता है, लास्ट में यही आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स कभी कभी यहाँ प्लस हो जाए, तो जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आप इनमें से एक संख्या लेंगे और इनमें से वही एक संख्या लेकर आपस में जोड़ देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सवाल को जल्दी से लगा के सॉल्व करते हैं। नहीं तो आप इतनी बड़ी प्रक्रिया लगाइए, तो हम इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं लगाएंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इनमें से किसी एक संख्या को लेंगे, है ना, और इनमें से वही एक संख्या लेकर आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, और यहाँ अगर धन रहेगा तो इसमें इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, और फट से हम आंसर निकाल देंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्वेश्चन है, 4 + 4.44 + 4.04 + 44.4 + 444 का सही उत्तर, इनमें से सही उत्तर कौन है। तो डियर फ्रेंड मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था कि इन दी गई समस्त संख्याओं का योगफल मीन्स दशमलव वाली सभी संख्याओं का योगफल हम क्या कर पाएंगे, आसानी से तभी कर पाएंगे जब ये कैसी हो, समरूप दशमलव वाली हो। माने दशमलव के दाहिने ओर जो अंक आए हैं वो कैसे हों, वो कितने होने चाहिए, समान मात्रा में होने चाहिए। तो कुल मिलाकर दशमलव वाली इन संख्याओं को अगर हम देखते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं इस वाली दशमलव संख्या में 2 अंक है, इसके दाहिने ओर इसमें भी 2 अंक है, और इसमें 1 अंक है। तो कुल मिलाकर इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, जो बिना दशमलव वाली है। तो जैसे 444 लिख लिया कि नहीं। अब दशमलव मैं देख पा रहा हूँ दशमलव जो है अधिकतम दाहिने ओर इसके 2 ही अंक हैं, तो यहाँ पे दशमलव लगा लूंगा और मैं इसको 2 जीरो इस रूप में लिख लूंगा। अब उसके बाद देख पा रहे हैं ये क्या है 44, तो 44 दशमलव कितना है, 4 है, तो 1 जीरो हम इसके साथ बढ़ा लेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, समरूप दशमलव वाली हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, ये 4.04 है, ये समरूप उसके साथ ही है, और ये क्या है 4.44 है, ये भी है। लेकिन ये तो सिर्फ 4 है, तो 4 तो लिखेंगे लेकिन दशमलव के रूप में लगा के इसको 2 जीरो ऐसे बढ़ा लेंगे, इनको ऐड कर ले, यही हमारा अभिष्ट उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 4 कितना हो गया, 4 4 इसमें 8 हो गया, फिर 4 और 4 जोड़ेंगे इसमें 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 कितना हो गया 20, नहीं, हाँ कितना हो गया 4 4 8 4 12, 4 16 4 20 हो गया ना। और 4 4 8 और 2 10, और 4 1 कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 500.88, 500.88। तो ऐसे क्वेश्चन का जो उत्तर है यही होगा 500.88। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही माना जाएगा, नहीं ये मिस्टेक्स रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही माना जाएगा, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। डियर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, क्या 26 और 26 शतांक। तो कहने का मतलब है कि जो 26 है और कितना है, और है 26 शतांक। मतलब शतांक का मतलब इसको मैं समझूंगा कि ये 26 बटे शतांक माने 100 से संबंधित, मतलब 26 बटे 100 है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 26 और प्लस कितना 26 शतांक का मतलब 26 बटे 100। तो 26 बटे 100 है, तो इसको अब डियर फ्रेंड्स कितना लिख पाएंगे कि 26 बटे 100 है, तो मैं बताया था ना कि यहाँ कितना जीरो है, हर में 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद अंश वाली दशमलव में जो है अंश वाली संख्या में दशमलव लगेगा, वो भी किधर से, दाहिने ओर से गिनकर बाएं ओर लगाएंगे, ठीक है ना, दाहिने ओर से गिनेंगे। तो आप 2 अंक गिनिए, 1 और 2, तो मतलब 2 1 और 2 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो यही क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, जब ये समरूप दशमलव वाले हों। तो ये डियर फ्रेंड्स 26 है और इसमें दशमलव के दाहिने ओर 2 अंक है, तो इसमें 2 जीरो आप बढ़ा लेंगे,
और इसको लिख देंगे कितना 0.26। तो ये कितना आएगा 26.26। तो ये हो जाएगा 26.26। तो इसमें सबसे सही सुटेबल इसका आंसर कौन है? आंसर नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका आपस में गुणनफल है। तो चाहे हम तो इसको जो दशमलव भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बना करके सॉल्व करने का प्रयास करें, चाहे तो इनको ऐसे ही, जैसे ये 3 है तो ये तो 3 है ही, लेकिन ये जो दशमलव एक स्थान पे लगा है तो इसका मतलब इसमें क्या है 10 से भाग की गई, तो ये 3/10। ये जो है दशमलव 2 अंक पे लगा है तो इसका मतलब इसमें 100 से भाग की गई 3/100। इसमें 3 अंक पे दशमलव लगा है तो ये है क्या 3/1000, और ये तो सिर्फ 30 ही है कि नहीं। अब अंश का गुणा अंश में कर रहे हैं, इसका 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 आपस में, है कि नहीं। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 200, कितना हो गया 43। एक जीरो आपका यहाँ बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब हर में जो संख्या है वो 10 के गुणज के रूप में होनी चाहिए आसानी से दशमलव बदलने के लिए। तो देख पा रहे हैं एक के आगे कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6 एक कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब 10 के गुणज के रूप में ये संख्या है तो इसको दशमलव रूप में बदलना हमारे लिए बड़ा आसान है। तो जो अंश में संख्या लिखी है उसको पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं, और ये जितना जीरो है उतना ही अंश वाली संख्या में हम दाहिने ओर से गिनकर दशमलव को लगाएंगे। तो 6 अंक पे दशमलव लगेगा 6 अंक बाद, तो 1 2 3 4, अब फिर कितना हुआ ये 5, फिर ये कितना हुआ 6। अब डियर फ्रेंड्स यही दशमलव लगेगा, तो ये क्या हो गया, यही इसका अभिष्ट उत्तर है। तो कौन सा इसमें सही माना जाएगा, मिलाइए। 2 जीरो के बाद 2 2 4 3 है, अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इस तरह आप नहीं लगाना चाहते, ये बिल्कुल प्रक्रिया आप नहीं लेना चाहते, है कि नहीं, शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो क्या कर लीजिए सभी अंकों को आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए दशमलव इसमें नहीं लगा है, दशमलव इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, तो क्या है 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तियाँ 81, तियाँ 200, कितना हो गया 243 हो गया, हो गया। अब डियर फ्रेंड्स लेकिन इसमें ये जो बिना दशमलव वाली संख्या है ये अकेले 3 है, लेकिन ये 30 है तो इसका एक जीरो है ना, उसमें दशमलव नहीं लगा है तो वो तो अंक रहेगा ही रहेगा वहां, है कि नहीं। अब गुणा करने के पश्चात क्या है कि दशमलव आप के अंक पे लगाएंगे वो गिन लीजिए। तो इसमें दशमलव का अंक पे लगा है 3 अंक पर, इसमें दशमलव का अंक पे लगा है 2 अंक पर, इसमें दशमलव का अंक पे लगा है 1 अंक पे। तो इसलिए टोटल अब गिन लीजिए 3 और 2 5 1 6, 6 अंक पे दशमलव इस वाली संख्या में लगाना है, वो भी क्या है दाहिनी ओर से गिनिए, 6 अंक के बाद दशमलव लगाइए आप। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ठीक, तो 5 अंक हो गया और 1 अंक हो गया 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ दशमलव लगेगा। बताइए आंसर यही आया कि नहीं आया, और चंद सेकंड में आंसर आ गया। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत देखिए क्वेश्चन किस ढंग का पूछा गया है, तो बड़ा साधारण क्वेश्चन, परंतु यदि हम थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं तो अपना एक अंक गंवा देते हैं, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक पढ़ के और एक अंक अर्जित करने का प्रयास करते हैं। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा है कि 434.13 का विस्तृत रूप है, इसमें से कौन सा विस्तृत रूप सही माना जाएगा, है कि नहीं। तो जो दशमलव के बाएं ओर संख्याएं हैं ये पूर्णांक हैं, और दशमलव के दाएं ओर जो संख्याएं वो दशमलवांश वाली हैं, तो इनमें हमें इनके स्थानीय मान का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दशमलव के मैं बाएं ओर वाली संख्याओं को देखूं तो मुझे ये लिखने को मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि 434। तो 434 का मतलब डियर फ्रेंड्स ये क्या है 4 गुणे 100 है, और ये क्या है 3 गुणे 10 है, और ये क्या है 4 गुणे 1 है। तो मतलब 100 चौके 400, 10 तिहाई 30 और 4 एकम 4, तो मतलब 400 फिर 30 और फिर 4। इसमें देखिए किसमें है, इसमें है ही नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है इनकरेक्ट है, गलत है ये। और इसमें भी क्या है 430 नहीं, ये भी क्या है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। बस बी और सी में कौन सही है, तो इसमें देखिए 400 है, इसमें 30 है, इसमें 4 है, तो दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं इसके दशमलवांश की। दशमलवांश में डियर फ्रेंड्स कितना माना जाएगा 0.13 है ना, तो जो ये एक है तो ये क्या है, ये दशांश वाला भाग है और ये शतांश वाला भाग है। तो ये जो दशांश वाला भाग है डियर फ्रेंड्स इसका मतलब है कि 1/10 रहा होगा और ये 3/100 रहा होगा। तो जब ये 1/10 है और ये प्लस कितना है 3/100 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है शतांक वाले पर है ना, तो ये क्या है कि 0.1 इसको हम कहेंगे,
जबकि इसको क्या कहेंगे, 2 जीरो है नीचे, तो इसका मतलब है इस वाले अंक पर हम दाहिने ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इसका मतलब अभी 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तब ना दशमलव लगेगा। तो 0.1 धन 0.03, तो इसमें से देखिए कौन सही होगा, बी वाला कि सी वाला, तो 0.1 ये भी सही, ए भी सही है। 0.03 इसमें सिर्फ क्या है, 0.3 है, तो ये क्या डियर फ्रेंड्स रॉन्ग है, बी वाला इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डियर फ्रेंड्स लिखा है 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8, इसका योगफल, यहाँ दशमलव भी लिखा है लेकिन एक और नया चिन्ह भी इसमें सम्मिलित है, बार वाला है कि नहीं। जब हम पहले इस बार को का सरलीकरण सही से कर पाएंगे तभी तो इसको जोड़ घटा पाएंगे कि नहीं घटा पाएंगे, है ना डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको चाहे तो एक लंबी प्रक्रिया के दौरान सॉल्व करें, चाहे तो हम इसको बहुत ही कम समय में सरल करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं ये इसका अर्थ होता है ये रिकरिंग है, मतलब क्या है कि यह एक ऐसी साधारण भिन्न थी जिसके भाग में क्या हुआ, भाग की एक प्रक्रिया में 6 बार भागफल के रूप में आता रहा होगा। वैसे इसमें 7 बार आता रहा होगा, इसमें 8 बार आता रहा होगा, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है ना। ये रिकरिंग था डियर फ्रेंड्स। तो ये रिकरिंग है और रिकरिंग पर मैं एक विशेष वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की रिकरिंग संबंधी क्वेश्चंस, जो ये बार संबंधी क्वेश्चन होगा आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब बार संबंधी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको साधारण भिन्न में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अपने ट्रिक के आधार पर मैं इसको सेट कर पा रहा हूँ। दशमलव यहाँ 1 अंक पे लगा है और एक ही अंक है जिस पर बार लगा है। तो डियर फ्रेंड्स ये संख्या कितनी है, इसको मैं कह दूंगा ये 6/9 है। ये 7 है तो इसको मैं कह दूंगा ये भी 7/9 है। ये क्या है 8 है तो इसको मैं बोलूंगा ये 8/9 है। हालांकि ये क्या है, ये 3 देख पा रहे हैं, ये 2/3 भी मैं इसको बोल सकता हूँ। अब डियर फ्रेंड्स इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे बदल दिया है, और ये कैसे बदला जाता है इस पर मैं एक विशेष, मैंने अभी कहा कि मैं इस पर एक विशेष वीडियो आपके लिए रिकरिंग संबंधी बना दूंगा, बार संबंधी। तो अब देखिए सबके लघुत्तम क्या है, समान है। तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8। तो देख पा रहे हैं 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 21, 8 7 15 5 20 21 हो गया। ये 21/9 है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स का अर्थ ये है कि 21 में 9 की हम भाग कर देंगे। 21 में जब हम 9 की भाग करेंगे तो 9 की भाग करें तो भाग 2 बार जाएगी, 9 दूनी 18, देख पा रहे हैं 8 और 3 11, 3 आ गया, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो गया, 9 तिरिक 27। फिर डियर फ्रेंड्स कितना आ गया 3 आ गया। फिर आप जानते हैं जीरो, दशमलव आप बढ़ा दिए हैं तो जीरो बढ़ता रहता है। फिर 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, ऐसे ये सिलसिला जारी रहेगा, मतलब 2.333 ऐसे जारी रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स इसी को लिखते हैं रिकरिंग, माने बार संबंधी। इसमें कंसेप्ट क्लियर करके ये 3 को 3 ऐसे लिख के इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं चिन्ह, इसको पढ़ते हैं 2.3। तो इसमें कौन सा उत्तर सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि इस दिए गए बार संबंधी क्वेश्चंस को हमने कितने जल्दी से सॉल्व कर लिया इस मेथड से। और यदि आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और भी रिकरिंग माने बार संबंधी प्रश्नों का आंसर जानना है कि नहीं, इसकी कंसेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझना है, क्लियर करना है, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और डियर फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का अंत तक आप प्रयास कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। तब मिलेंगे आपको रिकरिंग संबंधी माने बार संबंधी प्रश्नों के कलेक्शन के साथ और उनकी कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।